हनुमान जयंती पे तो रोड पे उतर सकते हैं, लेकिन क्या मुझे आप ये बताएं कि क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? उन्हों को रोडों पे नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों मना करा गया है? ये जुलूस वगैरह, नारे वगैरह, वो मस्जिदों के बाहर जो है जुलूस निकालना, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के सरकार को लगाम लगाना चाहिए हमारे योगी जी को। इस मामले में समर्थन में कि कहीं पे भी रोड पे अगर किसी को परेशानी है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मंदिर ऐसा नहीं है कि मस्जिद में ही आवाज़ थी, मंदिरों में भी थी। मंदिरों में भी 2-2, 3-3 घंटे जो है डेक बजा दिया और उसके बाद चलने लगा, तो कोई नहीं, वो अच्छा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ पर। मैं हूँ रजत शर्मा और एक बार फिर सब आप लोगों के बीच आ चुका हूँ और आज हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की 2.0 सरकार बनी है और वो ताबड़तोड़ नए फैसले ले रही है, जिसमें कुछ ही दिनों पहले लाउड स्पीकर को हटा दिया गया, 11,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए और 40,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा कर दिया गया। अब एक नया फरमान जारी हुआ है जो है नमाज को लेकर। नमाज पहले कहीं पर भी पढ़ ली जाती थी टाइम देखकर, लेकिन अब जो नमाज है वो सिर्फ मस्जिद में अदा कर पाएंगे, कहीं रोड, चौराहे और सड़क पर नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक मस्जिद के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि योगी जो आदित्यनाथ ने जो फ़ैसला लिया ये बहुत गलत फ़ैसला लिया है, क्योंकि ये हनुमान जयंती पे तो रोड पे उतर सकते हैं, लेकिन क्या मुझे आप ये बताएं कि क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? उन्हों को रोडों पे नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों मना करा गया है? अगर मना करा गया है तो फिर उन्हों को जो रोडों पे ये हनुमान जयंती पे निकलते हैं, इन्हों को भी मना करना चाहिए। मैं अब वो कह रहे हैं ना कि इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। दिक्कत इस वजह से भी होती है कि रोडों पे अगर ये हनुमान जयंती निकालते हैं, जुलूस निकलता है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है सब जगह, उसमें भी दिक्कत ज़्यादा होती है। हमारा क्या होता है कि एक जगह निश्चित है कि इस जगह पर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन आप रोडों पर निकालते हैं हनुमान जयंती तो इससे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो कह रहे हैं ना कि नमाज का टाइम जो होता है वो मतलब जैसे कि अभी आपका जुमा है, जुमे में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है, तो पूरा रोड जाम हो जाता है। तो उसको लेकर उन्होंने बोला है कि अब मस्जिद में पढ़िए, रोड पे क्यों पढ़ रहे हो? रोड जाम नहीं होता। आप मेरे को बताएं कहाँ पे रोड जाम होता है? मेरी 30 साल उम्र होगी, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पर रोड जाम हुआ है नमाज की वजह से। मैंने ये देखा है कि आपने हनुमान जयंती पे या कोई भी आपकी वो होती है उस पर रोड जाम होता है। नमाजी लोग खुद एहतराम करते हैं ना इस चीज़ का, तो नमाज का हर आदमी को देख करके चलते हैं। मुस्लिम आदमी ऐसा नहीं है किसी को सताने वाला होता है या किसी को सताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो हर बात जो है ना अपने सोच समझ के करता है। किसी को अगर किसी ईंट, रोड़े, पत्थर से अगर तकलीफ हो पा रही है तो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, ना कि मुसलमान किसी को, दूसरे आदमी को दोषी बनाता है या किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है। अच्छा। अगर नमाज वो अदा आप इसके समर्थन में है या विरोध में है? विरोध में। अच्छा। बिल्कुल। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगना। अच्छा लगेगा कैसे भाई? अगर नमाज हो रही है तो नमाज तो अल्लाह की इबादत ही तो है, तो 5 मिनट के लिए होती है। नमाज पढ़ के अपना घर सबको जाना है। कह रहे हैं कि 1-1 घंटा लग जाता है कभी कभी। घंटा कौन सी नमाज में लगता है? 1 घंटा तो कोई सी नमाज में नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे ईशा की नमाज में लगता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। लेकिन ईशा की नमाज ऐसी होती है हम रोड पे नहीं कर पाते। पूरे हफ्ते में एक जुमा होता है, जुमे में 2 रकात पढ़ते हैं, 2 फर्ज नमाज पढ़ी जाती है। उसी के लिए रोड अगर जाम, हालांकि तो रोड जाम कर ही नहीं सकते। नमाजी आदमी को किसी को तकलीफ़ पहुँचा के नमाज में बैठना नहीं चाहता। कोई भी आदमी, मुसलमान आदमी, वो उसका एहतराम करते हुए तब नमाज़ पढ़ता है। और होना भी यही चाहिए, एहतराम करना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी को हम तकलीफ़ दे करके और अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, तो ऐसा मुसलमान मज़हब में आया ही नहीं कहीं भी। अपने आप फ़ायदा पहुंचाना, दूसरे को तकलीफ़, ऐसा नहीं है। अपने आप तो खुद दुखी हो सकता है इंसान, लेकिन सामने वाले को जो है ना परेशानी उसकी हल करने के लिए पैदा हुए हैं। क्या चाहते हैं कि जैसे पहले रोड पर भी पढ़ लेते थे नमाज, ऐसे होना चाहिए? मतलब नहीं, रोड पे तो नहीं पढ़ते थे कहीं भी, ज़्यादातर पार्कों में नमाज होती थी। पार्कों में भाई देखो, सरकारी ज़मीन कहीं उन्होंने रोड पर करा है कि जो रोड है ना जहाँ से ट्रैफिक चलता है, सिर्फ वहाँ पे नहीं पढ़ पाए। ट्रैफिक में तो कहीं नमाज होती ही नहीं है।
कहीं भी आज तक जैसे बड़ी मस्जिद होती है, सामने रोड होता है, वहाँ पर होती है अक्सर। कुछ जगहों पे होती हैं लेकिन वो गलत है, नहीं होनी चाहिए वो। हाँ, नहीं होनी चाहिए वो। आप समर्थन में हैं योगी आदित्यनाथ? इस मामले में समर्थन में कि कहीं पे भी रोड पे अगर किसी को परेशानी है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी शुरू में होती नहीं, लेकिन उससे परेशानी होती किसे है? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो साइड में ऐसी जगह रख लेते हैं जिससे कि किसी को आगे निकल ना सके, कुछ इस तरीके की चीज़ रखी जाती है। और जब हम ऐसी जगह नमाज़ पढ़ेंगे जहाँ कोई ना निकले तो फिर सवारी को कहाँ से दिक्कत हो जाएगी, जब इंसान को दिक्कत नहीं हो पा रही तो। और जब किसी को दिक्कत हो नहीं रही तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाया क्यों जा रहा है? अगर किसी को दिक्कत हो तब तो ऑब्जेक्शन उठाना ठीक है, जब दिक्कत नहीं तो ऑब्जेक्शन किस बात का? बेवजह में। इसके खिलाफ हैं भाई हम लोग, हम इसके खिलाफ हैं। मतलब ये योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि अभी नमाज रोड पर नहीं पढ़ पाएंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि सही किया है, आपको क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से तो ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, उसके बावजूद आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। या फिर ये प्रूफ कीजिए कि इससे ये दिक्कत है। क्यों भैया, दिक्कत होती थी नहीं होती थी? नहीं, दिक्कत होती है। देखो, हमें नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत एक दफ़ा को हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे आदमी को हो रही है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कोई ऐसा ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया है, अगर वहाँ पे मस्जिदें हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है, नमाज तो हालांकि 10 से 15 मिनट की नमाज होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और या तो ये होता है कि प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है तो हो जाती है, या तो परमिशन हो जाए, या ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, ठीक है। या कोई भी मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे, या कोई भी, मैं कह रहा हूँ यानी मतलब ये नहीं कि एक ही समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का सिस्टम हो, तो मुसलमान को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदर जैसे हमारे हिंदू भाई होते हैं, वो कहीं पे भी वो अपना कुछ करते हैं तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एनीवे जैसे वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है तो वहाँ पे नमाज नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उसमें हमें बेशक दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि हम अपनी इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत तो हो रही है। वो सही, वो मेरे हिसाब से। दूसरे प्रोग्राम से दिक्कत हो रही ना, नमाज का जो प्रोग्राम होता है वैसे सिर्फ 4 मिनट का होता है। अगर रोड पे सिर्फ फ़र्ज पड़ जाते हैं तो 4 मिनट में पड़ जाएंगे, तो 4 घंटे के जुलूसों को पहले रोका जाए। 4 मिनट के मुकाबले में 4 घंटे का वजूद काफ़ी बड़ा है, तो पहले जो 4-4 घंटे को जुलूस होते हैं ना, उन्हें रोका जाए, फिर 4 मिनट पर तवज्जो दी जाए। अच्छा। सरकार सही जगह सोचे और सही जगह फैसला ले, तब माना जाएगा। अच्छा, लाउड स्पीकर्स को भी हटा दिया गया धार्मिक स्थलों से, ये नहीं कि मस्जिद से ही, मंदिरों से भी हटाया। ये अच्छा हुआ। हाँ, सही हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है जी, तो ये सही हुआ? हाँ जी, सही हुआ। मैं मानता हूँ हमारे योगी जी का जो फैसला है वो सही है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। उसमें भी दो तरह का नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी वाले हैं उनके लिए अलग हो, जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग हो। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है ना योगी जी ने कि भाई लाउड स्पीकर सबका हटाया जाएगा, और जो मुस्लिमों का है मस्जिदों में वो जो है सामान्य कर दिया जाएगा, कम आवाज़ में, आवाज़ बढ़ाई नहीं जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, उनका फैसला अच्छा है, क्योंकि मंदिर ऐसा नहीं है कि मस्जिद में ही आवाज़ थी, मंदिरों में भी थी। मंदिरों में भी 2-2, 3-3 घंटे जो है डेक बजा दिया और उसके बाद चलने लगा, तो कोई नहीं, वो अच्छा हुआ। लेकिन फैसला हमेशा अगर योगी जी इक्वल करते हैं तो हम स्वागत करते हैं। इक्वल कहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है आपको? अभी इस टाइम हमें इक्वल नज़र आ रहा है, अभी इस टाइम हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आगे को नहीं होना चाहिए। ये समझ रहे हैं ना आप? ये जुलूस वगैरह, नारे वगैरह, वो मस्जिदों के बाहर जो है जुलूस निकालना, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के सरकार को लगाम लगाना चाहिए हमारे योगी जी को। ये जो धर्म के जो नारे लगाते हैं, ये धर्म के ऊपर जो बोलते हैं, इस चीज़ पर लगाम लगानी चाहिए। बाकी हमें योगी जी के सारे फैसले जो है हम स्वागत करते हैं और आज तक स्वागत करा है। उन्होंने बोला कि नमाज अगर पढ़ी जाएगी तो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, जैसे रोड वगैरह पे कंजेस्टेड एरिया पे लोगों को परेशानी होती थी। बिल्कुल, अगर रोड पे है नमाज नहीं होनी चाहिए, ये सही बात है, रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ है, नमाज मस्जिद में है, एक मस्जिद है, इतनी ज़्यादा मस्जिद तो होती नहीं है। अभी सारे इलाके में मस्जिद है, ये एक मस्जिद है सारे इलाके में। अब यहाँ काम करने वाले सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो मस्जिद में पूरे नहीं हो पाते तो यहाँ पढ़ लेते हैं। अब यहाँ क्या दिक्कत होगी किसी को? यहाँ खाली जगह तो है, कोई रोड नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे, वहाँ अल्लाह अकबर हो गए, यहाँ जय श्री राम के नारे लगाएंगे। ये कहाँ का हमारी सरकार ने इस चीज़ को भी लगानी चाहिए। भाई साहब कह रहे थे कि जैसे नमाज पर रोक लगाई है तो जो शोभा यात्राएं बाहर पढ़ने में, रोड पे पढ़ने पे मस्जिद में पढ़ो। देखिए 2019 में एक इज्तिमा हुआ था, आपको याद हो तो बुलंदशहर में, सुना हो कभी? 2 करोड़ लोग से ज़्यादा थे वहाँ पे मुस्लिम। लेकिन वहाँ आप ट्रैफिक वालों से पूछो, पुलिस वालों से पूछो, वहाँ के गाँव वालों से पूछो कि किसी को 1% भी परेशानी हुई हो।
2 करोड़ लोग, जहाँ 2 करोड़ लोग खड़े होंगे मुसलमान, वहाँ मुसलमान की छोड़ो, कोई भी खड़ा होगा 2 करोड़, तो आसपास वालों को सुबह परेशानी होगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। 2 करोड़ के छोटे छोटे भी नहीं होती है ना। वहाँ आप रोड पूछे कि रोड जाम हुआ था पुलिस वालों से, वहाँ पूछे किसी ने भीड़ इकट्ठा करी थी, वहाँ गांव वालों से पूछे कि किसी का नुकसान हुआ था, किसी की परेशानी हुई थी, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। तो ये जो भाई साहब कह रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि ये जो जयंतियाँ निकलती हैं इन पे भी फिर बंद कर दिया जाए। नहीं, ये कायदे के वैसे लगनी चाहिए, जैसे पहले भी तो निकलती थी ना यात्रा, पहले भी आराम से निकलती थी, मुसलमान भी साथ देते थे। ऐसे नहीं होती थी कि नारे लग रहे हैं, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, ये नहीं होता था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है जो नॉर्मल इंसान है वो ये नहीं चाहता कि देश हमारे हिंदू मुसलमान में बटे। चलिए देखिए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये गलत है और कुछ कह रहे थे कि ये सही है। तो मैं एक बात ही कहूँगा, ना बात करूँगा हिंदू की ना मुसलमान की, बात करूँगा हिंदुस्तान की। मैं अपने सहयोगी पवन चौहान के साथ रजत शर्मा, बीजीटी न्यूज़, नोएडा।